नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 23 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है और कैसी इनकी जिंदगी रहेगी, आगे क्या कुछ कर पाएंगी, भाग्य रेखा कैसा है, क्या इनकी नौकरी होगी, क्या इनकी सरकारी नौकरी होगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। क्योंकि यहां पर से मैं कुछ ऐसी अवस्थाओं के विषय में बात करूंगा जिसके एवज में आपको सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी क्षेत्र से आपका धन लाभ होता ही होता है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जो जातक की जिंदगी को एकदम अचानक से बदल देता है। लगती टूटी हुई है लेकिन वो जब फल देता है तो गजब का फल देता है। जीवन रेखा पर बनने वाली कुछ ऐसी अवस्था जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, बस उस पर थोड़ा सा विचार करूंगा आज और बड़े ही वृहद पैमाने पर। तो उस चीज को समझने का बस प्रयास करिएगा। बाकी तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए इनकी पॉजिटिविटी को हम देखते हैं। ये इनका दूसरा पिक है तो मैं इस पिक से देखना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है। इस हथेली पर क्या खास बात है, अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो पॉजिटिविटी में साफ सुथरा हथेली है सबसे पहली चीज़। और साफ सुथरा हथेली का अर्थ होता है कि ऐसे लोग की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है। मतलब ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं रहते, ज़्यादा परेशानी भी नहीं रहती और ज़्यादा ऑब्स्टेकल भी नहीं रहते। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इनकी बड़ी साफ सुथरा हथेली है। उसके उपरांत और भी चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है जो मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, साफ सुथरा हथेली के साथ एक बढ़िया मंगल रेखा है, एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा जो जिसको हम पूर्ण पुण्य रेखाओं के रूप से संबोधित करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी पर सपोर्ट करता है, आपको हर एक ऑब्स्टेकल से आपको बचाता है। ऑब्स्टेकल ये राहु रेखा के एवज में होता है, इससे आपका बचाव करता है मंगल रेखा। तो मंगल रेखा होना बहुत जरूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो आप काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उसके बाद एक अच्छी जीवन रेखा है आपकी और इसी पर बनने वाले कुछ प्रगति का योग जो कि आपके हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति तो होती ही है। और आगे भी ये दो लाइंस, ये जो दो प्रगति के योग है ना, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं जो जातक की जिंदगी को बदल देती है। एकदम देखो कंप्लीट, एकदम कंप्लीट बदलने के योग थे जिसके एवज में जातक की जिंदगी बदलती ही बदलती है। बहुत ही कम हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस रेखा देखने को मिलती है, बहुत ही कम हथेली पर। मतलब प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है कि जीवन रेखा से एक ब्रांच निकला इस टाइप से जो जातक को जिंदगी को बदलने के लिए पूर्णता सामर्थ्य है, पूर्णता सामर्थ्य है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन प्रोग्रेस लाइन जातक को 100% सफल बनाती है, ये तो गारंटी है। ये तो गारंटी है क्योंकि बहुत से लोगों के हथेली पर देखा गया है और इनकी सफलता 100% मिली है। उसके उपरांत भी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है और भी चीज़ें हैं, जैसे एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है जो दिमाग की क्लैरिटी को बताती है, माइंड काफ़ी तेज है। और एक स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन है, एक बढ़िया हृदय रेखा है जो एक ताकतवर पर्सनालिटी का इंडिकेशंस डाल रही है। और एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा। तो सन लाइन का अर्थ ही यही है कि जातक जिंदगी पर सफल होते हैं, पैसे कमाते ही कमाते हैं। और एक जॉब होती है क्योंकि इनकी सन लाइन हर्ट लाइन पर जा रही है। मैंने इनको फ़ोन पर भी बताया, तभी भी बता रहा हूँ कि एक क्लर्क लेवल की नौकरी आपकी रखी हुई है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रयास किया तो एक क्लर्क लेवल की नौकरी आपकी डेफिनेटली होगी। यहाँ से भी एक ब्रांचेस सूर्य रेखा के हैं, एक बुध रेखा भी दिख रही है, भाग्य रेखा भी ठीक है। उस पिक में काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा था, दिखाऊंगा मैं। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको। और आगे भी आपकी देखो तो बृहस्पति ठीक है, ये भी देख लो, एक हल्की से स्क्वायर बनते हुए नजर आ रही है। तो ये चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है। साफ सुथरा हथेली है, चौड़ाई ली हुई हथेली है, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। ये एक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति के ग्रह अगर अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो जातक को ज़िंदगी पर अच्छा फल आ पाता है। ये एक बहुत यूनिक बात है और बहुत बड़ी बात है।
तो इसको लेकर तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं काफ़ी आपको खुश कर भी रहा हूँ, क्योंकि आपके इतने पर अच्छी अवस्था है। और पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि आप ढंग से पढ़ाई करो। इसके उपरांत प्लैनेट शुक्र बड़े अच्छे हैं, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी भी ठीक है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है, जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं को बताती है। इसके एवज में जातक की जिंदगी सफल होती ही होती है, इसमें तो कहीं कोई चिंता वाली बात ही नहीं। और प्लैनेट्स काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि प्लैनेट्स आपको एक बेस प्रदान करते हैं। और बेस का अर्थ होता है कि आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है, मतलब मान के चलो कि आपका जो बेस है ना वो अगर स्ट्रांग है तो फिर क्या समस्या है, आप बड़ा इमारत तो खड़ा कर ही दोगे, इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये प्लैनेट्स को लेके काफ़ी मैं पॉजिटिव वाइब्स लोगों को प्रदान करता हूँ और मैं भी काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि प्लैनेट्स काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठा के रख लो। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। निसंदेह सभी लोगों के अतले पर नेगेटिविटी होती है, इनके भी होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नेगेटिविटी है, तो बचपन में समस्याएं रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, रेखाएं हथेली पर हैं तो ज़रूर, लेकिन शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, आगे भी थोड़ी कम ताकतवर थी, बहुत धूमिल थी। तो ये भी नेगेटिविटी है जिसमें भाग्य का बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पाता। कुछ आयु में आपकी राहु रेखा का कट है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याओं को भी दर्शा ही रही है। ये भी मैं स्पष्ट रूप से देख ही रहा हूँ आपके हथेली पर। इसके बाद थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, थोड़ा निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। पैसे थोड़े खर्च ज़्यादा हो गए, अब ना चाहते हुए भी इस केस में पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। बाद बाकी थोड़े इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी भावुक नहीं है, थोड़े इमोशनल है। ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत तो कोई बहुत बेहतर नेगेटिविटी मुझे दिखी नहीं और कोई बहुत बेहतरीन नेगेटिविटी थी भी नहीं। तो दो क्वेश्चंस हुए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। इनके क्वेश्चंस कुछ भी अभी नहीं क्लियर किया है मैंने, मैं अभी इनके क्वेश्चंस पर ही चलूंगा। तो दो चीज़ों को मैंने विस्तारपूर्वक दिखाया। अभी प्रश्न थे वैवाहिक जिंदगी को लेकर। देखो बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है शादी को लेकर, तो उस बात को थोड़ा सा गहनता से समझना कि आपका शुक्र और आपका चंद्रमा वैवाहिक जिंदगी को दर्शाता है, साथ ही साथ बृहस्पति। इनके हाथ पर क्या हुआ है ना कि दोनों तो शुक्र और चंद्रमा बढ़िया है, शादी तो ठीक है, इनकी शादी तो होगी ही, लेकिन बृहस्पति में थोड़ी सी गड़बड़ी है और थोड़ी विवाह लेकर विलंब से जारी, एक नज़दीक में दिख रही है। अगर आपका 27-28 साल तक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा लेट होगा आपका। इस बात का आप ध्यान देना, बाकी उस समय तक ही कोशिश करना हो जाए, नहीं तो फिर थोड़ी लेट होगी आपकी शादी। बाकी शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी हो सकती है, थोड़ी ससुराल पक्ष में थोड़ी बहुत दिक्कतें नॉर्मल आ सकती है, तो उस बात को माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ी माइंड करने वाली थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की आप हैं, तो उस बात को माइंड मत करना, अन्यथा कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। और शादी के समय थोड़ा परहेज जरूर कर लेना, कुंडली मिला उला के शादी करना, अच्छे तरीके से चीज़ों को देख के शादी करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिसके एवज में आप चीज़ों को आप समझ नहीं पाते, आपके आगे से ही वो चलती जाती है, वो आपकी ज़िंदगी को परेशान करती जाती है। मैं शादी के ही संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी मति हो जाती है, ऐसे मति चेंज हो जाते हैं कि जातक को दिखता ही नहीं है क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उस समय आप ध्यान रखना। इसलिए मैं ये चीज़ पहले ही टिप्पणी कर रहा हूँ कि उस बात पर ध्यान देना। बाद में रोने से बढ़िया है शुरू में ही पूरा डायग्नोसिस कर लिया जाए, पूरे अच्छे तरीके से देख सुन के किया जाए। मेरा उद्देश्य तो यही रहता है और मेरा हमेशा ये कंसेप्ट है कि मैं आपको सही रास्ते पर ले चलूँ, मैं आपको सही राह दिखाऊं। मेरा इसके अलावा मेरा और कुछ भी किसी से भी कोई प्रकार का लोभ नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो और आप ज़िंदगी पर सफल हो। तो ये इनके बृहस्पति को लेकर तकलीफ था, प्रायः जिंदगी पर देखा जाता है, प्रायः लोगों की ज़िंदगी पर देखा जाता है कि ये तकलीफ़ों को दर्शाती है। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए तो अवेयर कर ही देता हूँ कि आप लोग कम से कम चीज़ों को थोड़ा सा समझ के ही करें, नहीं तो बाद में सर पटकने से क्या ही फ़ायदा। पहले ही सर पटक के देख लो, पहले थोड़ा मेहनत कर लो। तो ये इनके एक प्रश्न थे। दूसरे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, नौकरी कब होगी। तो देखिए मैं आपको आश्वस्त तो नहीं कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी कल ही हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ अगर आपने मेहनत किया तो 1-2 साल के अंदर आपकी जॉब हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि प्रगति के योग तो थोड़े लेट थे, लेकिन कुछ हल्की हल्की यहाँ से भी हल्की हल्की प्रगति के योग है। और एक आपकी सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित ज़रूर है। ये एक सूर्य रेखाएं मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। ये सूर्य रेखा का अर्थ है कि ऐसे लोग को एक नौकरी तो होती है, ये श्योर है, और क्लर्क लेवल की ही नौकरी होती है, ये भी श्योर है। ये भी बड़ा स्पष्ट मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो यही मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स और एक अच्छी धारणा आपके प्रति दे रही है, नौकरी के प्रति स्पेशली। तो ये सूर्य रेखा के रिगार्डिंग अगर आपने प्रयास कर सफलता मिलेगी, क्योंकि एक बात याद रखना
कि आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अतली पर ना बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है और कुछ राहु रेखा भी है। तो बस प्रयास ज़्यादा करो, सफलता मिलेगी, नहीं प्रयास किया तो सफलता नहीं मिलेगी। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी और भी अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस भाग्य रेखा के संदर्भ में नहीं दिखते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा सा असमंजस में आता हूँ और जातक को भी थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि प्रयास के ही दम पर आप आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी। अगर आपने प्रयास किया तो डेफिनेटली आपकी जॉब होगी, अगर आपने नहीं किया तो फिर समस्या तो है। इस बात का ध्यान देना आप, और प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। एक प्रश्न बच गए कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इस सारे विषय पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपके जीवन रेखा पर हम चलेंगे। इस पिक में थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है हमें। तो बचपन से जिंदगी को लेकर चलते हैं। कुछ कुछ राहु रेखा को लेकर समस्याएं जिंदगी पर परस्पर बनी रही है। कुछ यवाकृति तो पढ़ने पढ़ने में मध्यम ही होती है, बाकी हल्की हल्की प्रगति के योग थे जिंदगी पर, यह प्रगति को दर्शाती है। शुरुआती दौर में बृहस्पति गड़बड़ था, तो ये समस्याओं को इंडिकेट करती है, स्ट्रगल्स को बताती है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है और इच्छा पूर्ति में थोड़ी कमी को कराती है। ये बृहस्पति के रिगार्डिंग समस्याएं आपकी जिंदगी पर थी, जो शुरुआती दौर में मूलभूत रूप से शुरुआती दौर की ही समस्या को दर्शाती है, विशेषकर तो नहीं, शुरुआती दौर की ही समस्या को दर्शाती है। और एक प्रगति के योग आपके 19वें साल की आयु में थे, तो कुछ रिजल्ट को लेकर अच्छी चीज़ें घटित हुई होंगी। और एक दिक्कतें आपके 20-21 वर्ष की आयु में थी। 21 वर्ष के बाद थोड़ी जिंदगी ठीक चली। एक दिक्कत आपके 23-24 साल के आसपास है। तो 23-24 ईयर में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर थोड़ी जिंदगी ठीक है। 25 में अच्छी है, फिर एक 26 में थोड़ी दिक्कत है, 27 में अच्छी, 28 में अच्छी, 29 में एक दिक्कत, उसके बाद जिंदगी ठीक है। फिर 32 में एक आपकी तरक्की है, फिर 34 में एक बहुत बड़ी तरक्की है। मतलब मूलभूत रूप से 34 वर्ष के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 34 वर्ष के बाद आप जिंदगी पर बड़ा ही अच्छा चीज देखोगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी उस समय से ज्यादा सक्रिय है। एक और तरक्की आपकी जिंदगी पर, जो जीवन चेंज करने वाली तरक्की है, वो आपके 40वें साल के आसपास है। ये 40 नहीं, 38 मान के चलो, 38-39, और एक 40 में भी है। 40 के बाद भी जीवन रेखा काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा। मैं इसको दूसरे पिक से और क्लियर करना चाहूंगा। ये आपकी 38वें 40वें के आसपास है, और ये तकरीबन आपके 44-45 में है। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी एक तरक्की का योग है, जो कि तकरीबन आपके 53 में आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। 53 के बाद तो एकदम 60 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी एक फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा, आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। तो आयु दीर्घायु है, इस बात का ये परिचय करा रही है। और 60 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। मतलब दीर्घायु सेंस में ही बातों को रखूंगा मैं, क्योंकि आयु को लेकर विशेषकर डराने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी को नहीं डराना चाहिए, क्योंकि आयु किसी के भी हाथ में नहीं है। तो आयु को लेकर डराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जातक को ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से परहेज करना चाहिए। थोड़ी बहुत राहु रेखा आपके तले पर थी, तो उसके फल को विस्तार पूर्वक हमने बता दिया कि थोड़ी बहुत समस्याओं को ये दर्शाती हैं। बाद बाकी इसके लिए और भी कुछ प्रकार की टिप्पणी है, जो मैं जरूर से कर दूंगा, जिसके रिगार्डिंग मैं जो मुझे समझाना है मैं आपको जरूर बता दूंगा, और जो उपाय के संदर्भ में बातें वो मैं आपसे कर लूंगा। तो ये वाली चीज़ आपने देख लिया। बाकी एक अच्छी फिश है, जबरदस्त आपकी जीवन रेखा है, जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है, जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है, और कुछ एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेस लाइन है, जो 100% जातक की जिंदगी को बदल देता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि ये इनकी हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न हैं। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझे। ये स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाती है। चौड़ाई ली भी हथेली एक गद्देदार अवस्था है। 65% राज्यों का फल, जिंदगी ठीक ही बीतती है, लाख तकलीफ आए फिर भी जिंदगी पर सुविधाएं रहती हैं, और लाइफ को अच्छे तरीके से आप जीती हैं। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है। मतलब जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। गुलाबी हथेली है, कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता जब भी हो, जब भी पैसे की आवश्यकता आपको, आपके पास पैसे ज़रूर से आ जाते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा ही रही है आपके हथेली पर। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत भी और भी चीज़ें आपके हथेली पर हैं, जो कि हम आपको थंब के रूप में दिखाना चाहेंगे कि आपका थंब क्या चीज़ बता रहा है हमें। तो ये इनका
थंब का, ये मैं पिक आपको दिखाऊं, ये वाला पिक आपका थंब का है, इस पर हम विशेषकर टिप्पणी अभी करना चाहेंगे। तो एक स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और आपके देखो डिजायर एक लाइन है, तो अपने ज़िंदगी पर जो भी रहेंगी आप अपने ही दम पर रहेंगे, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। और महत्वाकांक्षी नेचर है, बहुत कुछ करना है, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करने की इच्छा थी, वो तो आपके हथेली पर मुझे दिख ही रहा है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति का ये परिचय करा रहा है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, लाइफ में बहुत कुछ करना है आपको, और आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, और कुछ करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी, तो अच्छा थंब है। उसके उपरांत भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा भी गद्देदार नहीं है, तो मेहनत तो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा तो कोई और ऑप्शन भी मुझे नहीं दिख रहा है। इसके उपरांत आगे चलते हैं हम। बाकी ये देखो, समझदारी को लुप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, तो खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। फिंगर के बीच में लाइन्स, ये लाइन्स जो है ना, ये आपके अच्छाई के नेचर को बताती है। जातक काफ़ी अच्छे हैं, और ये बृहस्पति के फिंगर टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी अच्छी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी अच्छी हिम्मती है, और ये दोनों एक दूसरे अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। नियमित रूप से ऐसे लोग जिंदगी पर कार्य करना चाहेंगे, और नियमित रूप से ये लोग कार्य जिंदगी पर करते भी हैं। बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर जा रही है, जो जातक को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को बताती है। काफ़ी अच्छे हैं आप, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं आप, आपकी वाक्पटुता काफ़ी अच्छी है, किसी भी चीज़ को समझाने की, समझने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिंगर काफ़ी लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और आप बहुत कुछ कर भी लेती हैं अपने ज़िंदगी पर, जो कि आपका फिंगर समय बता रहा है। अभी हम आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो मैं थोड़ा और क्लियर पिक्चर डील करना चाहूँगा। ये देखो प्लैनेट्स, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, तो ये देखो क्या है ना, ये प्रायः हथेली पर देखने को मिल ही जाता है। प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है, नॉर्मल, बाकी फिर भी जिंदगी ठीक ही रहती है। कुछ आपके परोपकारी लाइन से बृहस्पति के छलने हैं, तो ये थोड़े परोपकारी व्यक्ति तो हैं। बहुत कुछ आप जिंदगी पर करना चाहती हैं, बहुत लोगों के लिए करना चाहते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। एक हल्की सी आपकी स्क्वायर बन रही है, बहुत क्लियर तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके ऑथोरिटी पोस्ट का ये परिचय करा रही है, इस चीज़ आपकी बृहस्पति मुझे दिखा रही है। बाकी आपके ये काफ़ी अच्छे हैं बृहस्पति, क्योंकि 30वें साढ़ के बाद की बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, जिसके एवज में जातक कि 30वें साढ़ के बाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो तो आपकी माइंड रेखा में कुछ दबाव के योग बने हैं परस्पर। ये दबाव आपके 30 में 32वें साढ़ तक है। एक हल्का यवा आकृति है, जो एक दो साढ़ का 30 से 32 के बीच में थोड़ी बहुत समस्या को दर्शा रहा है। लेकिन उसके बाद की आपकी माइंड रेखा बड़ी सुडौल है, तो उस समय के लिए मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि फालतू का सोचने पर आप बिलीव मत करना, और फालतू की बातें मन में मत चलाना। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा है, कुछ आपके इमोशंस का परिचय करा रही है। इमोशनल है, नॉर्मल, बाकी अच्छी हृदय रेखा, बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है आपके हथेली पर, और बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त है आप, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। तो ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा एक यवा आकृति है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न मैं आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। बात सिंपल सा है, बात यह है कि आप ज़्यादा सोचना मत फालतू का, क्योंकि जब 30 से 32 साल के बीच में ना, ये विशेषकर समस्याओं को दर्शा ही रही है। ये तो 100% है, ये तो 100% है। फिर चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके हथेली पर ये देखो, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है, और यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब की मेहनती, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन शुरुआती दौर से बिल्कुल नहीं था। लेकिन आगे आपकी एक ज़बरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन है। इसका मतलब है जातक विशेषकर बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है आप में, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं देख रहा हूँ। फिर देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से, इस लाइन का अर्थ है कि ऐसे लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, बड़े ही गुणी होते हैं। और एक ज़बरदस्त ये भी देखो लाइन से, सूर्य रेखा एक अच्छी है, हार्ट लाइन तक गई है, क्लर्क लेवल के पोस्ट को ये दर्शा ही रही, वो तो आपको मिलना ही है। और ये कुछ प्रॉपर्टी के सुख को भी दर्शा रही है। यानी कि एक प्रश्न था कि क्या मैं यूपीएससी कर सकती हूँ, तो नहीं, यूपीएससी के योग नहीं है, वो बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। आप क्लर्क लेवल की नौकरी में धीरे धीरे प्रमोशन लेकर अधिकारी बन जाओ तो वो एक अलग बात है, लेकिन यूपीएससी को लेकर तो अभी दिक्कत है। बाकी सन मरकरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब से आपको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब आपका होगा। और ये कुछ दो लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित है, ये काफ़ी तेज है, बहुत तेज है, अपने दिमाग से काम करती हैं। सन मरकरी अच्छा है, तो काफ़ी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, और काफ़ी बुद्धि विवेक से आप कार्य करती भी हैं।
दोनों मंगल आपका बहुत जबरदस्त, तो काफ़ी एनर्जेटिक है आप। एनर्जी से अपने ज़िंदगी को जीते, एनर्जी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ती हैं और काफ़ी पराक्रमी है। जल्दी स्वास्थ्य की परेशानी तो नहीं होती, स्वास्थ्य की जब भी थोड़ी बहुत समस्या होती है वो आपकी लापरवाही से ही होगी। उसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो विशेषकर समस्या भी नहीं है। तो जोड़ो मंगल बहुत जबरदस्त है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, विशेषकर यात्राओं को दर्शा रहा है। तो घर से दूर का यात्रा आपका तो होगा, डेफिनेटली होगा, बड़ी दूर दूर की यात्राएं होंगी। चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये भी कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो को दर्शाते हैं। और चंद्रमा के अच्छा होना आपकी शीतलता का भी परिचय कराती है, आपकी पर्सनैलिटी का भी परिचय कराती है, जो काफ़ी अच्छी होती है, प्रभावी होती है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति, ये भी देख लो लाइन्स है। ये लाइन्स कुछ यात्राओं को दर्शाते हैं, फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है जातक की जिंदगी पर। बाकी एक जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भागुद है। शुरुआती दौर में स्ट्रेस तो था ही, वो स्ट्रेस का ये परिचय करा रहा था। लग्जरी के कुछ लाइन्स हैं आपके हथेली पर और मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से पैसे मैनेज कर लोगे। शुक्र मध्यम स्तरीय है, तो मध्यम स्तरीय ही लग्जरी का शुक्र है। बाकी शुक्र है ठीक ठाक, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी ही रहती है। और फिर देखो जबरदस्त मंगल, मंगल बहुत बढ़िया है। प्रशासनिक विभाग में आप जा सकती हैं, प्रशासन से प्रशासनिक विभाग में धन लाभ का ये परिचय करा रहा है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा सोचने पर ट्रस्ट मत करो आप। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा काफ़ी अच्छा, आयु दीर्घायु है, इस बात का ये परिचय करा रही है। भाग्य रेखा भी ठीक ठाक चली है। मूल रूप से 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी और जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। और एक बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, थोड़ी कम स्ट्रेंथ है, लेकिन ये बढ़िया मनी ग्रेटर ट्रायंगल तो बना रही है। तो व्यक्ति पैसे कमाते हैं जब अपने पैर पे खड़े होते हैं, और पैसे डेफिनेटली कमाते हैं जिंदगी पर, ये बड़ा स्पष्ट है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी आपके हथेली पर डेवलप कर रहे हैं, जो कि 40 में के बाद है। हालांकि मंगल अच्छा है तो 36 के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रसन्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।